अस्सलामुअलैकुम मेरे दोस्तों, सज्जनों और बेलियो। मैं हूं इज़हार अहमद और वेलकम करता हूं आपको किचन गार्डनिंग चैनल पर। और उम्मीद भी रखता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे, अच्छे से कामों में खूब अच्छे से बिजी होंगे। पॉली हाउस के बारे में पूछा जा रहा है, क्या गर्मी के दिनों में भी पॉली हाउस हमारे काम आ सकता है? क्या इसके अंदर हम कटिंग्स और सीडलिंग कर सकते हैं जिस तरह के हम अभी मतलब विंटर के दिनों में कर रहे हैं? तो जैसा कि मैं हर बार अपने पॉली हाउस की तारीफ़ ही करता हूं और आपको भी यही सजेस्ट करता हूं कि आप भी पॉली हाउस बनवाएं, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट आप पा सकते हैं, लेकिन ओनली सर्दी के दिनों में। पॉली हाउस बनाया ही इसीलिए जाता है ताकि उसके अंदर हीट प्रोड्यूस करवा सकें हम। हीट जनरेट होगी तभी सर्दी के दिनों में वो अच्छे से काम करेगा। आपको मालूम है, प्लास्टिक के ऊपर जब धूप पड़ती है तो उसके नीचे वाली साइड पर या शॉपर के अंदर वाली साइड पर काफ़ी हीट बन जाती है। ये सब आजमाने के लिए आप गर्मी के दिनों में केले लें और उसको शॉपर के अंदर बांध कर रख दें। एक दिन रखेंगे तो वो केले गल जाएंगे, क्योंकि प्लास्टिक के शॉपर के अंदर काफ़ी हीट बन जाती है। तो ये सर्दी के दिनों में ओनली आपके काम आ सकता है, गर्मी के दिनों में नहीं। सर्दी के दिनों में हम इसके अंदर कटिंग्स लगा सकते हैं, सीडलिंग लगा सकते हैं। किसी पौधे की ग्रोथ रुक रही है, जिस तरह मनी प्लांट है, इसकी सर्दी के दिनों में कंप्लीट ग्रोथ रुक जाती है, तो ऐसे में हम इसको सर्दी के दिनों में पॉली हाउस के अंदर रख देते हैं तो इसके पत्ते हरे भरे रहते हैं। आज जनवरी की 28 तारीख हो गई है और आहिस्ता आहिस्ता मौसम चेंज होगा। फिलहाल तो वैसे काफ़ी ठंड है, रात के टाइम काफ़ी ठंड बढ़ जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता गर्मी शुरू होगी और उसके बाद में ये हमारा पॉली हाउस मतलब ये वाला पॉलीथीन काम करना छोड़ देगा। अगर गर्मी के दिनों में हम इसके अंदर बीज लगाएंगे, कलमे लगाएंगे या कोई पौधे रखेंगे तो वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे। बीज लगाएंगे तो वो गल जाएंगे, कलमे लगाएंगे तो वो सूख जाएंगी, अगर पौधे रखेंगे तो उनके पत्ते जल जाएंगे, क्योंकि गर्मी के दिनों में बहुत ज़्यादा हीट बन जाती है। अभी देखिए आप, 19 सेंटीग्रेड बाहर का टेम्परेचर है और 30 सेंटीग्रेड इसके अंदर का टेम्परेचर। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं, थोड़ी देर के लिए इसके ऊपर धूप आती है, मान लीजिए 1 घंटा या 2 घंटा या मैक्सिमम 3 घंटे के लिए, वो भी इनडायरेक्ट धूप आएगी, डायरेक्ट धूप नहीं आती। तो 28 जनवरी को ही 30 सेंटीग्रेड टेम्परेचर इसके अंदर का हो रहा है और गर्मी के दिनों में वैसे ही टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड को टच कर रहा होता है। तो अगर पॉली हाउस के अंदर हम पौधों को रखेंगे तो डेफिनेटली उसका टेम्परेचर 70 या 80 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाएगा, जो कि नाकाबिले बर्दाश्त होता है आपके पौधों के लिए, और पौधे आपके सरवाइव कर ही नहीं पाएंगे। तो गर्मी में इसको यूज़ करने का सही तरीका यही है कि आप इसका पॉलीथीन रिमूव कर दें, और जिस तरह पॉलीथीन लगाया हुआ है इसकी चारों साइडों पर, तो आप चारों साइडों पर ग्रीन नेट लगा सकते हैं। जिस तरह के ये वाला ग्रीन नेट है, इस तरह का आप ग्रीन नेट लगाइए और उसके अंदर कटिंग्स को भी लगा सकते हैं। कूलनेस बनी रहती है, ठंडक बनी रहती है, डायरेक्ट धूप नहीं आती और हीट ज़्यादा नहीं बनती। लेकिन उसको एयर टाइट नहीं करना जिस तरह इसको हमने एयर टाइट किया हुआ है, ताकि बाहर की हवा अंदर ना जा सके और अंदर की ह्यूमिडिटी जल्दी बाहर ना निकल पाए। ग्रीन हाउस के अंदर ना तो ज़्यादा गर्मी बनेगी और ना ही ज़्यादा नमी बनेगी, लेकिन इसके अंदर नमी भी है और गर्मी भी। अभी तक देखते हैं कब तक ये चलता है। जब पॉलीथीन के अंदर वाला टेम्परेचर 35 सेंटीग्रेड से ऊपर जाने लगे तो समझ आइएगा इसके अंदर कोई कटिंग कामयाब नहीं होगी, कोई सीडलिंग आप नहीं कर पाएंगे। 35 सेंटीग्रेड तक सीडलिंग तो शुरू हो सकती है, लेकिन कटिंग कामयाब नहीं हो सकती। लेकिन गर्मी में 35 सेंटीग्रेड अंदर का टेम्परेचर रहेगा ही नहीं, वो तो डेफिनेटली आपका 50 सेंटीग्रेड से ऊपर जाएगा। चलिए आपको एक अपना पौधा दिखाता हूँ, जो कि बोनसाई हमने इसको शिफ्ट किया था इसकी शैलो रूट्स डेवलप करवाने के लिए। तो ऊपर से मैंने इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया था। अब ये आपको दिखाता हूँ मैंने इसको एयर टाइट नहीं किया हुआ। इसका नया पत्ता दिखाता हूँ आपको। ये देखिए, इसका नया पत्ता अब ग्रोथ कर रहा है और ऊपर से भी एक भी पत्ता इसका जड़ा नहीं। ये देखिए, नया पत्ता शूट मतलब इसका निकल रहा है, एक भी पत्ता इसका गिरा नहीं है, क्योंकि मैंने इसको शॉपर से कवर कर दिया था। अंदर हीट बनी रही और साथ में ह्यूमिडिटी भी, नमी। सर्दी के दिनों में फाइकस की वैसे भी ग्रोथ रुक जाती है, तो मैंने तो इसकी रूट्स को ही काटा और टोटल मिट्टी को रिमूव भी कर दिया। एनीवे, होपफुली कि आपको पॉली हाउस के बारे में पता चल चुका होगा कि गर्मी के दिनों में ये काम नहीं करेगा। गर्मी के दिनों में इसको ग्रीन हाउस बनाना पड़ेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं ग्रीन हाउस बनाऊंगा। अगर बनाया तो वीडियो बना के ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि मैंने ये जो पॉलीथीन है, ये जो शॉपर लगा हुआ है, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से फिट करवाया था। तो अगर ग्रीन हाउस बनवाना पड़ा मुझे तो ये सारा कुछ लकड़ियों को रिमूव करना पड़ेगा, देन इसको लकड़ियों को रिमूव करना पड़ेगा, या फिर शॉपर को इसको कंप्लीट को काटना पड़ेगा और इनकी जगह पर ग्रीन नेट फिक्स करना पड़ेगा। मूड का कोई पता नहीं होता, कभी भी मूड मेरा चेंज हुआ तो उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा कि आप किस तरह इसको ग्रीन हाउस में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज़, गुड बाय, सी यू एंड टाटा, और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा।